नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट कोचिंग क्लासेस में। आज हम प्रायिकता का सेकंड पार्ट देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रायिकता का फर्स्ट पार्ट देखा था, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। आपका प्रश्न नंबर 13 है, जो पार्ट 2 से संबंधित है और ये 30 अगस्त 2017 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। पहला ये 13वां प्रश्न है, एक निष्पक्ष सिक्के को 2 बार उछालने पर एक शीर्ष हेड प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। एक सिक्का है आपका, जिसमें हेड और टेल होगा, आपका हेड और टेल होगा। ये 2 बार उछालेंगे, पहली बार में उछालेंगे तो हो सकता है हेड आ सकता है, और दूसरी बार जब सिक्के को उछालेंगे तो टेल आ सकता है। यानी हेड और टेल आने की संभावना क्या क्या बनती है आपकी? 50% संभावना इसकी बनती है, 50% संभावना इसकी बनती है। तो निकाल लेते हैं इससे, ये प्रायिकता निकाल लेते हैं। प्रायिकता बराबर आपका क्या है? NE, यानी ये होता है आपका इवेंट, और ये होता है NS यानी पॉसिबल, कुल पॉसिबल, टोटल पॉसिबल देखते हैं। ये प्रायिकता बराबर क्या है आपकी? यानी 50% ये आ सकता है और 50% ये आ सकता है, लेकिन क्या करेंगे, टोटल कितना मान लेंगे? हेड ये और टेल, एक और एक कितने हो जाते हैं? 2, यानी टोटल कितने होते हैं? 2। मतलब हेड भी आ सकती है और टेल भी आ सकती है आपकी। तो इसमें क्या ज्ञात करना है आपको? एक शीर्ष हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना है आपको। तो हेड इसमें क्या रहेगा? हेड तो एक ही रहेगा आपका, 50% संभावना रहती है, तो 1/2 इसका आंसर आएगा। और इसे अब इसमें दशमलव में दे रखा है, डेसिमल में, तो इसका भाग देंगे इसमें, तो 0.50 इसका आंसर आ जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में पहला ही इसका विकल्प है जो है सही है। प्रश्न नंबर 14 है, जो 4 सितंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। निष्पक्ष पासा फेंकने पर 2 के गुणज आने की क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है? तो दिए गए ऑप्शन में से एक सही निकालना है। निष्पक्ष पासा यानी जो पासा रहता है उसमें कुल अंक कितने रहते हैं आपके? पासे में कुल अंक कितने रहते हैं आपके? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक कुल रहते हैं। तो ये कुल निकालते हैं, सभी परिणामों की संख्या है, NS बराबर आपके 6 है। अब NE निकाल लेते हैं। NE यानी अनुकूल कितने हैं, यानी अनुकूल निकाल लेते हैं। पहले ये समझ लेते हैं 2 के गुणज क्या है। ये 2 के गुणज से, ये 2 गुणा 1 2 होता है, 2 गुणा 2 ये 4 होता है, 2 गुणा 4 ये 3, सॉरी ये 6 होता है। इस तरह से आपके ये 2 के गुणज आ जाते हैं, 2 4 6। तो NE बराबर कितने होते हैं आपके? 3 कुल। अब प्रायिकता निकाल लेते हैं। P बराबर आपके NE यानी अनुकूल परिणाम, और ये कुल परिणाम देख लेते हैं, NS बराबर, तो रख लेते हैं 3/6, और ये काटने पर 1/2 बन जाते हैं। यानी दिए गए ऑप्शन में तीसरा विकल्प इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 15 है, जो 4 सितंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने में कम से कम एक शीर्ष हो प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? यानी 2 सिक्के हमारे पास हैं, अब इन्हें उछाला गया एक साथ, तो दोनों सिक्के में क्या आ सकता है आपका? टेल आ सकती है, दोनों सिक्के में एक साथ टेल आ सकती है। ये पहली परिस्थिति बनती है आपकी। दूसरी परिस्थिति में आपका क्या बन सकता है? दोनों में हेड भी आ सकते हैं, ये दूसरी परिस्थिति आपकी बन जाती है। तीसरी परिस्थिति में क्या है? जब दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला गया, पहले वाले सिक्के में आपका हेड आ जाता है, दूसरे वाले सिक्के में आपकी टेल आ जाती है, तो ये आपकी तीसरी परिस्थिति बन जाती है। यानी ऐसी परिस्थिति को भी देखने को मिल सकती है। चौथी परिस्थिति में क्या है आपका? ये 2 सिक्के हैं आपके, पहले वाले में जो हेड आया था, अब जो उछाला गया है तो इसमें टेल आ सकती है, इसमें हेड आ सकती है। अब यानी सिक्के तो एक साथ ये दिखेगा, या तो ये सिक्का हो सकता है, मतलब 2 सिक्के ये तो ये हो सकते हैं, इस परिस्थिति में भी आ सकते हैं आंसर, इस परिस्थिति में भी, यानी ये 4 परिस्थितियाँ आपकी है, इस 4 में से एक परिस्थिति कोई सी भी आ सकती है। अब ये देखना है NE अनुकूल परिणाम देख लेते हैं। कम से कम एक शीर्ष हो, यानी कम से कम एक शीर्ष हो, यानी 2 है, 2 के लिए तो बोला नहीं, कम से कम बोला है 1, और अधिक से अधिक भले ही 2 हो 3 हो। यहाँ तो 2 है सिक्के, तो 2 ये भी मान्य रहेगा, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा परिस्थिति ये भी आपको देखने को मिल सकती है।
ये भी आपको देखने को मिल सकती है। यानी अनुकूल जो परिणाम होंगे वो शीर्ष आने की कितने होंगे, 3 होंगे। NS बराबर आपका जो है वो टोटल कितने हैं, 4 परिस्थितियां में से 3 ऐसे शीर्ष हमें प्राप्त हो सकते हैं जो कम से कम एक शीर्ष हो। तो प्रायिकता निकाल लेते हैं। NE और NS बराबर क्या है, 3/4। तो आंसर आ जाता है यहीं। तो दिए गए ऑप्शन में दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 16 है। ये 30 अगस्त 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ये ताश के पत्ते से संबंधित प्रश्न है। एक प्रयास में ताश की एक गड्डी से यादृच्छिक रूप से एक इक्का अथवा एक बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या है। ये ताश की गड्डी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ताश में कितने पत्ते होते हैं, कितने कलर होते हैं और कौन कौन से ये होते हैं पत्ते। तो देख लेते हैं। एक ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं आपके, 52 पत्ते होते हैं। यानी 26 पत्ते आपके लाल के हो जाते हैं और 26 पत्ते आपके काले रंग के हो जाते हैं। काले रंग के हो जाते हैं ये रंग आपके। अब इसमें जो लाल रंग है उसमें से आपके ये 2 टाइप के पत्ते हो जाते हैं। ये आपके पान के 13 पत्ते हो जाते हैं और ये आपके ईंट के 13 पत्ता हो जाते हैं। इसी तरह इसमें जो काले रंग के होते हैं उसमें भी 2 टाइप के होते हैं। ये 13 पत्ता जो है चिड़ी के हो जाएंगे आपके, 13 पत्ते इसमें हुकुम के हो जाएंगे। अब इसमें ये देखेंगे 13 पत्ता जो पान के होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं। यानी 13 पत्ते जो है वो 13 पत्ते बराबर 1 से लेकर 10 तक अंक वाले 10 पत्ते होते हैं। 10 पत्ते होते हैं। 11 पत्ता आपका जे का होता है जो कि गुलाम माना जाता है। ठीक है, यदि इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो ये जानकारी रखना जरूरी बन जाता है आपकी। अगर 12वां नंबर का पत्ता जो रहता है वो बेगम रहता है आपका, जिसे क्यू से देखते हैं अपन। 13 पत्ता जो है आपका वो बादशाह है आपका, के से देखते हैं। ये टोटल पत्ते होते हैं। इस सब में ही आपके यानी 13 पत्ते पान के हैं तो इसमें एक बादशाह होगा, ईंट में भी एक बादशाह होगा, चिड़ी में भी एक बादशाह होगा। 13 पत्ते में से यानी हुक्म का जो है उसमें भी ये 13 पत्ते होंगे। इस तरह ये देखते हैं। अब प्रश्न को समझ लेते हैं एक बार फिर से। एक प्रयास में ताश की एक गड्डी से यादृच्छिक रूप से एक इक्का अथवा एक बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या है। यानी कुल जो रहता है अपना कुल निकाल लेते हैं। कुल प्रायिकता क्या है आपकी, कुल ये टोटल निकाल लेते हैं। टोटल प्रायिकता क्या है आपकी, 52 पत्ते हैं। ओके, अब इसमें ये देखना है इक्का यानी चारों में एक एक इक्का होंगे। यानी इसमें पान का एक इक्का होगा, ईंट का एक इक्का, चिड़ी का एक, हुक्म का एक इक्का होगा। तो ये देखते हैं इसमें इक्के वाली बात तो 4 हैं। इक्के वाली कितनी है, 4 हैं। और बादशाह भी आपके 4 हैं। यानी ये बादशाह कितने हैं आपके, 4। यानी इक्का अथवा बादशाह निकालने की क्या प्रायिकता है ये आपको देखना है। तो ये पत्ते कुल हो जाते हैं 8। यानी ये 2 तरीके के पत्ते, 2 टाइप के पत्ते होते हैं और ये अनुकूल परिणाम निकल के आ जाता है आपका। आपको इक्का अथवा बादशाह निकालना है एक पत्ता। तो ये देखते हैं NE बराबर आपका क्या हो जाता है, 8 पत्ते। और NS बराबर आपका जो दे रखा है वो 52 पत्ते हैं कुल। और प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी, NE बटे में आपका NS, तो बराबर क्या है 8/52। देखते ही आंसर बन जाएगा इसका। इतना ये जानकारी रख लेना जरूरी है। और MP पुलिस परीक्षा 2020-21 में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपके लिए। 1 नंबर पक्का है। तो ये दिए गए ऑप्शन में आपका दूसरा ही विकल्प सही है। आपका ये प्रश्न नंबर 17 है और ये 7 सितंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। देख लेते हैं। दिलीप ने अच्छी तरह से फेंटे पत्तों के पैक से 19 पत्ते चुने, जिसमें से 10 लाल हैं आपके और 9 काले पत्ते हैं। यदि पान के पत्ते चिड़ी के पत्तों से दुगने हैं, पान के पत्ते चिड़ी से हैं दुगने और ईंट के पत्ते चिड़ी के पत्ते से 3 गुना है, तो हुकुम के पत्ते की संख्या ज्ञात करें। ये कैसे ज्ञात करें, यानी कुल पत्ते जो हैं वो 19 पत्ते निकाले हैं। कितने निकाले, 19 पत्ते निकले। अब 19 पत्ते में आपके 2 टाइप के पत्ते निकल चुके हैं। एक लाल पत्ते होते हैं, लाल पत्ते हैं 10 आपके।
ये 10 पत्ते यहाँ लिख लेते हैं, 10 पत्ते हैं आपके, और जबकि ये लाल हैं और काले पत्ते। इन ताश की गड्डी में कितने 2 टाइप के रंग होते हैं, एक होते हैं लाल और दूसरे होते हैं काले। तो काले कितने हैं? 9 हैं आपके। अब ये देखना है, यदि पान के पत्ते चिड़ी के पत्तों से दुगने हैं, यानी पान के अब इसमें 2 टाइप के पत्ते होते हैं पान में भी, ये लाल कलर में, एक होते हैं पान के पत्ते और दूसरे होते हैं ईंट के पत्ते, ईंट के पत्ते। अब काले में भी आपके 2 तरीके के पत्ते होते हैं, एक होता है हुकुम और दूसरा होता है आपका चिड़ी का पत्ता। ये देखते हैं, यदि पान के पत्ते चिड़ी के पत्तों से दुगने हैं, यानी ये चिड़ी के पत्तों से दुगने हैं, यानी x मान लेते हैं, तो यहाँ कितने मान लेते हैं? 2x मान लेते हैं। यदि पान के पत्ते चिड़ी के पत्तों से दुगने हैं और ईंट के पत्ते चिड़ी के पत्तों से 3 गुने हैं, इसके 3 गुना कर देना है। ये कितने हो जाएंगे? आपके 3 गुने हो जाएंगे। अब हुकुम के पत्ते आपको ज्ञात करना है। अब ये देखना है आपको, ये 2 और 3 5 हो जाते हैं। अब x को क्या कर लेते हैं? 10 पत्ते तो टोटल करना है आपको। कितने करना है? 10 पत्ते टोटल करना है, इसमें से 5 तो है ही है। अब 5 दूनी 10 कर देंगे, यानी x का मान कितना आ जाएगा आपका 2 रख लेते हैं, यानी x की चिड़ी की जगह पे आप 2 रख लेते हैं। अब यहाँ भी 2 कर लेते हैं, गुणा 2 बराबर 6 हो जाते हैं। यहाँ भी आप गुणा कर लेते हैं 2 का, तो 4 हो जाते हैं। ये 6 हो जाते हैं और ये 2 हो जाते हैं। अब ये देखते हैं, यदि पान के पत्ते चिड़ी के पत्तों से दुगने, ये चिड़ी के पत्ते 2 हैं, जबकि इसके जो पान के पत्ते हैं वो 4 हैं, ये दुगने हैं। उसके बाद और ईंट के पत्ते चिड़ी के पत्ते से, ईंट के पत्ते चिड़ी के पत्ते से 3 गुना है, तो 6, 2 का 3 गुना 6 होता है। हुकुम के पत्ते ज्ञात करना है, यानी टोटल पत्ते निकाल लेते हैं। 19 में से ये घटा लेते हैं, पान, ईंट और हुकुम। हुकुम को निकालने के लिए क्या करेंगे? कितने आएंगे? यानी टोटल पत्ते 19 हैं आपके। ये माइनस करेंगे आप, 4 और 6 10 और 2 12 माइनस कर लेंगे, बराबर में आपके 7 बचते हैं। हुकुम की पत्ते की संख्या जो निकल के आती है वो कितनी आती है? 7 निकल के आती है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 18वां है, जो 7 सितंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट में ही पूछा गया था। ये देखते हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 2 पृष्ठभाग यानी टेल्स आने की प्रायिकता कितनी है? आप 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, यानी ये आपका 2 सिक्के हैं, यानी पहले आपकी टेल आती है तो दूसरे में आपकी हेड आ जाती है। एक सिचुएशन ये बनती है आपकी। दूसरी सिचुएशन ये देखते हैं, दूसरी परिस्थिति में ये देखते हैं, यानी पहले वाले में टेल आई तो हो सकता है पहले वाले में हेड आ जाए पहले और फिर दूसरे वाले में टेल आ जाए। इस तरह ये भी दूसरी परिस्थिति बनती है। तीसरी परिस्थिति में दोनों में हेड आ जाए। चौथी परिस्थिति में आपकी दोनों में टेल आ जाए। ये आपकी परिस्थिति देखने को मिल सकती है। चारों में से एक परिस्थिति देखने को मिल सकती है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर। 2 पृष्ठभाग यानी टेल्स ये होते हैं आपके। ये 2 पृष्ठभाग आने की प्रायिकता कितनी है? तो 2 एक साथ 2 आनी चाहिए। तो अगर दोनों सिक्के में 2 टेल आएगी तो ये 2 पृष्ठभाग आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी आपकी। यानी यहाँ लिख लेते हैं NE बराबर आपका जो है अनुकूल परिणाम है वो कितना है? 1 है। और NS बराबर कितना है आपका? 4 है। कुल परिस्थिति 4 में से एक परिस्थिति देखने को मिल सकती है। तो निकाल लेते हैं प्रायिकता बराबर NE बटे में आपका NS बराबर क्या है? 1 आएगा, 1/4। इसका आंसर जो आएगा पहला ही ऑप्शन में इसका 1/4 है। प्रश्न नंबर आपका 19 है, जो 8 सितंबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने में 2 शीर्ष नहीं आने की कितनी प्रायिकता है? 2 शीर्ष नहीं आने की। तो ऐसी कितनी परिस्थितियां बन सकती है 2 सिक्कों को उछालने पर? देख लेते हैं। पहला सिक्का ये है, दूसरा सिक्का आपका ये है। इसमें भी टेल आया, इसमें भी टेल आया आपका। ये पहली परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति में देखते हैं, इसमें टेल आ गया लेकिन दूसरे में आपका हेड आ गया। ये आपकी सेकंड वाली सिचुएशन हो गई है। तीसरी परिस्थिति में आप ये देखेंगे कि इसमें भी टेल आ गया, इसमें भी टेल आ गया। अब पहले वाले में आपका हेड आ गया और दूसरे वाले में भी आपका हेड आ गया। अब ये देखेंगे चौथी परिस्थिति भी बनती है। पहले वाले में हेड आया लेकिन सेकंड वाले में टेल आया। ये आपकी तीसरी परिस्थिति, ये आपकी चौथी परिस्थिति बन जाती है।
तो ये देखेंगे एक साथ उछालने में दो शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या है, दो शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी आपकी। तो ये देखेंगे दो शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या है। दो शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता आपको दिख रही है कि इसमें दो शीर्ष ये रहे आपके, दो शीर्ष ये नहीं आ सकते हैं और बाकी सब आ सकते हैं। ये आ सकता है आपका, ये आ सकता है, ये आ सकता, मतलब ये परिस्थिति बन सकती है आपकी, ये परिस्थिति बन सकती है और ये भी परिस्थिति बन सकती है इसको छोड़कर। तो निकाल लेते हैं दो शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या है आपकी, यानी टोटल कितने, 1 2 3 4 परिस्थिति है आपकी, और एक परिस्थिति ऐसी है जो नहीं आएगी यानी 3/4। तो इसका आंसर यही रहेगा 3/4। तो दिए गए ऑप्शन में तीसरा विकल्प इसका, यानी ये तीसरा नहीं है, ये चौथा विकल्प होगा आपका, तीसरे के बाद चौथा आएगा, ये चौथा विकल्प सही रहेगा आपका। प्रश्न नंबर आपका 20 है जो 10 सितंबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। पैरालेलोग्राम से एक शब्द चुना गया है, एक स्वर के चुने जाने की संभावना निम्न है, ये आपसे पूछा गया। यानी ये टोटल कितने वर्ड हैं आपके, ये दिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी ये लिख लेते हैं टोटल वर्ड। कितने हैं टोटल वर्ड्स, 13 हैं आपके। अब ये देखते हैं एक स्वर यानी वोवेल्स कितने हैं आपके, वोवेल्स आपके 5 हैं, कितने हैं 5 हैं। तो एक स्वर के चुने जाने की क्या संभावना है ये आपको देखना है। तो प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, P बराबर आपका NE और NS, ये टोटल है और अनुकूल है। अनुकूल कितने हैं आपके, 5 हैं। 5 स्वर में से एक स्वर आ सकता है कोई सा भी, और स्वर में जो हैं वो देखते हैं आपका A है, E है, I है, O है, U है, ये 5 स्वर हैं आपके। और 5 स्वर देख लेते हैं रखकर, ये 5 है और टोटल जो है वर्ड 13 है। 13 में से एक स्वर की बात पूछी जा रही है, तो यहाँ जो आंसर आएगा 5/13 आएगा। दिए गए ऑप्शन में इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 21 है जो 14 सितंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। यदि 3 निष्पक्ष सिक्के यानी सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 शीर्ष प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, ये आपको देखना है। ये 3 सिक्के हैं आपके, ये 3 सिक्के मानते हैं, ये टेल है आपकी, ये भी टेल है। ये तीनों सिक्कों में हो सकता है एक साथ में 3 टेल आ सकती है, एक सिचुएशन बन सकती है आपकी। अब ये देख सकते हैं अपन इस तरह से, यानी आपकी टेल आ सकती है पहली बार में ही, दूसरी बार में क्या आ सकती है, हेड आ सकती है आपकी। 3 सिक्के फेंके जा रहे हैं यानी उछाले जा रहे हैं। अब ये देख सकते हैं एक में टेल आ सकती है लेकिन दोनों में हेड आ सकती है। अब क्या देखना है, 2 टेल आ सकती है तो एक में हेड आ सकती है। अब इनका अपोजिट कर लेंगे, ये इसका अपोजिट, तो ये हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। इस तरह ये भी हो सकता है, पहले वाले में ये आपका हेड आ जाता है और सेकंड में और थर्ड में जो है वो टेल आ जाती है। अब और क्या सिचुएशन बन रही है, एक सिचुएशन में बन रही है टी आ सकती है आपकी, मतलब टेल आ सकती है और हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, ये भी आपकी आ सकती है। इसको पलट लेंगे, यानी ये वाला जो है आपका, ये टी पहले वाले में जो है हेड आ सकता है और बीच में टी आ सकती है और तीसरे में आपका हेड आ सकता है। इस तरह भी आपकी सिचुएशन बन सकती है। तो देखते हैं कितनी सिचुएशन बन गई है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, ये 8 स्थितियाँ ऐसी बनी है। 8 स्थितियों में से एक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। यानी NS बराबर आपका क्या है, NS बराबर आपका कुल संभावनाएं हैं वो 8 है। तो क्या है, 3 निष्पक्ष सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 शीर्ष प्राप्त होने की, शीर्ष मतलब आपके हेड आने की संभावना ज्ञात करना है। 2 एक साथ 2, इसमें 2 है नहीं, ये नहीं आ सकता, इसमें नहीं है, इसमें है आपका एक ही हो जाएगा आपका। 2 शीर्ष आने की संभावना, इसमें है नहीं 2 शीर्ष, इसमें 2 शीर्ष है आपके, एक ये हो जाएगा आपका 2 शीर्ष, इसमें 2 शीर्ष है नहीं, इसमें 2 शीर्ष है नहीं, इसमें आपके 2 शीर्ष हैं। तो क्या है,
3 ऐसे शीर्ष मिलेंगे जो 2 शीर्ष वाले होंगे। तो एन ई बराबर मान लेंगे, यानी अनुकूल परिणाम मान लेंगे आपके 3। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, P बराबर एन ई बटे में आपका एन एस बराबर क्या है 3/8 आपका आंसर आ जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में दूसरा विकल्प इसका सही आंसर। नंबर आपका 22 है और 16 सितंबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था। यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो बिजनेस शब्द के अक्षरों का उपयोग करके 8 अक्षरों के कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये बिजनेस जो है वो कितने लेटर हैं इसमें ये देख लेते हैं पहले। ये बिजनेस है आपके, और इसमें जो लेटर आए वो कितने आए आपके, टोटल लेटर हैं आपके 8 हैं। अब ये देखना है इसमें जो डबल आया है, मतलब ये बार बार आया है, वो एस दिख रहा है, इसमें 3 बार आया है। एस कितनी बार आया अपना 3 टाइम्स आया, मतलब 3 बार लिख सकते हैं, इसमें 3 बार आया है। इसे फैक्टोरियल विधि से हल कर सकते हैं। 8 का फैक्टोरियल मतलब आता अपन 8 शब्द को 8 बार बना सकते हैं। तो क्या है 8 का फैक्टोरियल बटे में कर सकते हैं 3 का फैक्टोरियल। 3 को 3 बार ऐसे बना सकते हैं। तो इसे हल करेंगे 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 8 का फैक्टोरियल मतलब जब फैक्टोरियल होता है तो उसका गुणा 1 तक जाता है। 8 से गुणा करते हुए 1 तक पहुंचना है। इसी तरह आपको 3 का गुणा करते हुए 1 तक जाना है। तो ये 3 2 1 कट जाते हैं, 3 2 1 से इसका जब ये गुणा करेंगे तो आंसर आता है आपका 6720 आ जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका जो है आंसर पहले ही ऑप्शन इसका सही रहेगा, 6720 ऐसे लेटर बनेंगे। प्रश्न नंबर आपका 23 है जो 17 सितंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो लीडर शब्द के अक्षरों का उपयोग करके 6 अक्षरों के कितने विभिन्न बनाए जा सकते हैं, कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसे भी फैक्टोरियल विधि से हल कर सकते हैं। कितने अक्षर हैं टोटल लीडर में, लीडर है जी आपका लीडर, ये आपका लीडर है। टोटल वर्ड हैं आपके 6, टोटल वर्ड हैं जो 6 हैं। इसमें सेम क्या मिल रहा है, ई है जो 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ई कितनी बार आ रहा है आपका 2 बार, इसे लिख सकते हैं 2 बार। सेम बनाना है, 2 सामान बनाएंगे 2 से तो कितना बनेगा ये आपको देखना है। तो फैक्टोरियल ये 6 का फैक्टोरियल करेंगे बटे में 2 का फैक्टोरियल करेंगे बराबर 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बटे में क्या करेंगे 2 × 1 करेंगे। 2 1 ये कट जाता है, ये इसका गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 360 आ जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में आपका जो आंसर आएगा सेकेंड वाला ऑप्शन आपका। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।